हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काजल एंड आज का जो लेसन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं 5 टिप्स टू ग्रो योर इंग्लिश लैंग्वेज। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप. In first tip, you will strong your vocabs and proverbs because if you want to speak English language, so you need to strong your vocabulary portion and proverbs. vocabs होते हैं वर्ड मीनिंग्स जो आपकी हेल्प करेंगे बहुत ही ज़्यादा स्पीकिंग करने के लिए, एंड proverbs होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप बना नहीं सकते बट आपको उन्हें लर्न करना होता है, जैसे कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सेकेंड सेंटेंस है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बीटर। इस टाइप की बहुत सारी प्रोवर्ब्स होती हैं एंड आपको वन डे में 5 वोकैब्स एंड 5 प्रोवर्ब्स को याद करना है मिनिमम। सो आप इसको फॉलो करिए, ये आपकी हेल्प करेगा एंड आपको प्रोवर्ब्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड टिप. In second tip, you will stand in the front of mirror and you will try to speak English language whatever you want. Like आप अपना इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, आप अपनी डेली लाइफ के ऊपर अपने ऊपर कुछ बातें कर सकते हैं इंग्लिश में, बट आप अगर इस रूल को अप्लाई करेंगे डेली so you will get results soon. Third tip. Actually, third tip is my favorite one because it's very interesting and very enjoyable. Because इस टिप में क्या करना होता है, हम अपनी हेडफोन्स को अपनी फ़ोन से कनेक्ट करेंगे एंड म्यूज़िक सुनेंगे, हिंदी में नहीं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश के जो म्यूज़िक होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्पीकिंग करने के लिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब हम स्पीकिंग करने जा रहे होते हैं, अगर हमें स्टेज के सामने खड़ा कर दिया जाए तो हम जब इंग्लिश बोलेंगे तो हमें थोड़ा सा डर लगता है बोलने में कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो गलत ना निकल जाएँ। सो उसी की रिकवरी के लिए जो म्यूज़िक्स हैं आपकी हेल्प करेंगे। आपको क्या करना है, मैं आपको जस्टिन बीबर्स की कुछ सॉन्ग है जो आपकी हेल्प करेंगे स्पीकिंग की लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी। आप क्या कीजिए, उनके लिरिक्स को या फिर फ़ोन से देखते देखते बोलिए या फिर एक कॉपी में लिख लीजिए एंड जैसे जैसे आप सुन रहे हैं उस तरीके से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। सो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फोर्थ टिप. In fourth tip, you will write a diary and in the diary you will write your daily routine, what you did in your whole day. So it will help you a lot, but you will write in English because starting से हमारे साथ क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट जो है हिंदी बोलने वाले लोगों का होता है। तो जो हम सुनते हैं वही हम सीखते हैं। सो इससे पहले वाले टिप में हमने अपनी लिसनिंग पावर को इंग्लिश में कर लिया म्यूज़िक सुनने के ज़रिए। अब हम अपनी सोचने की पावर और लिखने की पावर को भी इंग्लिश में करने जा रहे हैं, ताकि मैं आपको ये टिप इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी ग्रोथ जल्दी से जल्दी कर सकें। Fifth and last tip. In that tip, you will change language on your phone and computer to English. बिकॉज अगर आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर के लैंग्वेज को हिंदी में रखेंगे सो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर देगी, बट अगर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना चाहते हैं सो आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर की लैंग्वेज को इंग्लिश में ही रखना होगा, ताकि आप इंग्लिश में ही उसे पढ़ें, इंग्लिश में ही देखें एंड इंग्लिश में ही सर्च करें। सो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा जल्दी आएगी। बिकॉज सिर्फ बोलने से स्पीकिंग नहीं आ जाती, हमें उसके लिए अपनी थिंकिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड हर पावर को बढ़ाना होता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई करना होगा अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। सो जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई, ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं सो ये आपकी हेल्प करेगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, प्लीज़ भूलिएगा मत। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कोटेशन दिखाऊंगी जो आपके अंदर एक स्पार्क पैदा करेगी इंग्लिश को सीखने के लिए। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, यानी कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना तो पड़ेगा।